अकेले में सो जा रहे हो या फिर अकेले में डिप्रेशन फील कर रहे हो, तो टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो सीरियस नहीं हो पढ़ाई के प्रति। लोग कहते हैं कि सीरियस होते तो पढ़ने में मन लगता, पेरेंट्स अक्सर कहते हैं, रिलेटिव्स अक्सर कहते हैं, अरे सीरियस होता तो नींद थोड़ी आती, सीरियस होता तो पढ़ने में इतना लापरवाह थोड़ी होता, दिन दिन भर पढ़ते हैं पढ़ने वाले। रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, आपने सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन बस रिवीजन ना होने की वजह से आपके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या ऐसा करो ताकि आप रिवीजन कर पाओ और अपने मार्क्स को मेंटेन रख पाओ और कहीं ना कहीं इंक्रीज कर पाओ। रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बिकॉज आई नो हाउ इंपॉर्टेंट योर टाइम इज, बट मेरा बात आपको सुनना जरूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो प्रेजेंट टाइम में, आपको पढ़ना चाहिए लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप या तो ड्रॉप ले चुके हो, आपको पिछली सारी बातें याद आ रही हैं कि कैसे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, हम इस वाली चीज में लैग कर जाते हैं, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो सारी चीजों के लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि लास्ट टाइम अगर आपके मार्क्स 500 तक आ रहे हैं या 450 तक आ रहे हैं तो आप उसे लास्ट टाइम इंक्रीज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी एंड आई एम श्योर दैट ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट का एग्जाम हम सभी जानते हैं कि थोड़ा सा कम्पिटिटिव है। कम्पिटिटिव रहने की वजह से हमारे लिए अच्छा मार्क्स स्कोर करना जरूरी हो जाता है एंड टाइम हमें कम मिलता है। हमें आता तो सब कुछ है, जो लोग ड्रॉपर्स होते हैं, 2-3 साल ड्रॉप ले चुके हैं, तो उनके दिमाग में कंटेंट तो सब कुछ है, लेकिन लास्ट में रिवीजन ना हो पाने की वजह से वो लोग अच्छा नहीं कर पाते। क्योंकि इतना सारा कंटेंट एक साथ समेटना कुछ ही दिनों में, ये थोड़ा सा टफ टास्क है। तो मैं इसके लिए आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताती हूँ कि अगर आप सारी चीजें समेट नहीं पा रहे हो, आपके शॉर्ट नोट्स हैं तो बहुत लंबे हैं या फिर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। देखो, आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो जाहिर सी बात है आप चैप्टर उठा के आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी लास्ट के कुछ ही दिन बचे हैं तो चैप्टर उठा के दोबारा एक एक चैप्टर नहीं करने जाओगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। सॉल्यूशन यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर आपके पास बुक्स है तो बुक उठाओ, बुक नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसको उठाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप उठाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, तो हो सकता है उसमें से 10 आपको नहीं आए। मान लो आपने जितना सॉल्व किया उसमें से 10-20 आपको नहीं आ रहे, लेकिन आपको याद आ रहा है यार ये पढ़ा तो था लेकिन मुझे नहीं आ रहे, या आप किसी में नेगेटिव कर रहे हो, कोई आपको गलत आंसर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उसका, तो इसका मतलब है आपका वो वाला पार्ट वीक है, आपको उसका रिवीजन करने की जरूरत है। तो सिर्फ उन्हीं पार्ट्स का रिवाइज करो जो पार्ट्स आपके भूल गए हैं। ऐसे सोचने बैठोगे तो लगेगा सब कुछ भूल गया है, कुछ नहीं याद है। मैं समझती हूँ इस सिचुएशन को। ऐसे अगर आप सोचने बैठो कि हमारा क्या नहीं तैयार है तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं तैयार है, पर ऐसी बात नहीं है। ह्यूमन ब्रेन है आपके पास, ह्यूमन ब्रेन बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है या चीजें याद रखने में, बस प्रैक्टिस में ना होने की वजह से हम भूल जाते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि आपको वास्तव में क्या नहीं याद है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ या सैंपल पेपर के क्वेश्चन उठाओ, आप बस क्वेश्चन सॉल्व करो। जिस क्वेश्चन पे जहां जिस टॉपिक पे फंस रहे हो, बार बार फंस रहे हो, उस टॉपिक को उठा के पढ़ो, उस टॉपिक को बार बार उठा के पढ़ो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। जो टॉपिक में फंस रहे हो वो टॉपिक उठा के पढ़ो। ठीक है, एंड अब उस चीज की बात कर लेते हैं कि रिवीजन में मन ही नहीं लग रहा, इतना फोकस ही नहीं कर पा रहे कि हम वो चीज पढ़ें, फोकस ही नहीं बन पा रहा आपका। तो फोकस नहीं बन पा रहा, उसके लिए क्या करेंगे। देखो, मैं मानती हूँ कि लास्ट टाइम में डिप्रेशन जैसी चीजें होती हैं, आपको फील होता है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ने में मन इसलिए नहीं लगता बच्चों क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई के प्रति। लोग कहते हैं कि सीरियस होते तो पढ़ने में मन लगता, पेरेंट्स अक्सर कहते हैं, रिलेटिव्स अक्सर कहते हैं, अरे सीरियस होता तो नींद थोड़ी आती, सीरियस होता तो पढ़ने में इतना लापरवाह थोड़ी होता, दिन दिन भर पढ़ते हैं पढ़ने वाले। मैं समझाती हूँ, आई अंडरस्टैंड कि आप पढ़ने वाले हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो, आप पढ़ना चाहते हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो, आप लापरवाह नहीं हो, आई अंडरस्टैंड। बात यह है आपके साथ कि आपने पढ़ तो रखा है लेकिन चीजें समेटी नहीं है, समेट नहीं पाए हो, इकट्ठा नहीं कर पाए हो। इकट्ठा ना कर पाने की वजह से आपको सब कुछ बिखरा बिखरा फील हो रहा है और सोच रहे हो कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से रिविजन करें। तो तरीका मैंने रिविजन का आपको बता दिया। ठीक है, वही तरीका ही है रिविजन का। हाँ, अब क्योंकि आप अकेले में पढ़ नहीं पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए क्या तरीका है समझाती हूँ। देखो,
आपको सिंपली क्या करना है, आपको कुछ लेक्चर आपको पहले से सेट करके रखने हैं या डाउनलोड करके रख लो। अगर फ़ोन के नोटिफ़िकेशन की वजह से ध्यान भटकता है, तो लेक्चर्स डाउनलोड करके रखो। घर पे वाईफ़ाई नहीं है, वाईफ़ाई लगवा लो। 5-10 हज़ार वेस्ट करना कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने के लिए आप वाईफ़ाई लगवा सकते हो, ठीक है? लगवा सकते हो, वो वर्थ इट है। ये मत सोचो कि हमारा 5,000 10,000 खर्चा हो जाएगा। अगर आप नीट नहीं निकालोगे, तो उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। तो कुछ मत सोचो, सिंपली वाईफाई लगवाओ। अगर आपके आसपास इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वाईफाई लगवाओ, लेक्चर्स डाउनलोड करो। डाउनलोड करके रखोगे, नेट ऑफ करके पढ़ने बैठोगे तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, ठीक है? तो आपको सिंपली क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल क्वेश्चंस, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, डाउनलोड करो चैप्टर वाइज। एक चैप्टर एट अ टाइम एक चैप्टर उठाओ, या मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मिक्स्ड उठाओ, ठीक है? लेकिन आप एक ही चैप्टर के पीछे पागल मत रहो, यानी कि एक ही चैप्टर के 5-6 वीडियो देखे जा रहे हैं, दूसरा चैप्टर छूटा पड़ा है, ऐसा मत करो। उठा रहे हो तो या तो मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, मिक्स्ड सैंपल पेपर के क्वेश्चन उठाओ, या फिर चैप्टर वाइज उठाओ, ठीक है? पर एक ही चैप्टर के पीछे बहुत सारा वीडियोस मत देखो। क्लियर? ऐसा करोगे कैसे आप? आप पहली बात तो मैंने बता दिया, नोटिफ़िकेशन ऑफ करके पढ़ोगे, प्लस आप कोशिश करो कि ज़्यादा लोगों के बीच में रहो। कई लोगों को ज़्यादा लोगों के बीच में रहने से डिस्ट्रैक्शन होती है, पर क्योंकि आपका भी मन ही नहीं लग रहा, अकेले में सो जा रहे हो या फिर अकेले में डिप्रेशन फ़ील कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप लोगों के बीच में रहो। लोगों के बीच में रहते हुए भी ईयरफ़ोन्स लगाओ, अपना लेक्चर साइड बाय साइड देखते रहो। क्योंकि आपको चीज़ें याद हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस माइंड में एक बार उस चीज़ों को रिकॉल करने की ज़रूरत है। वो चीज़ एक बार दिमाग में आ जाए, आपको दिमाग में आ जाए कि पोटेंशियोमीटर में ये वाला फ़ॉर्मूला होता है, बस उस फ़ॉर्मूले का एक बार रिवीजन आ जाए। मीटर ब्रिज में ये वाला फ़ॉर्मूला होता है, तो आप साइड बाय साइड भी देखोगे तब भी आपके दिमाग में बसता जाएगा, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक? तो आप फैमिली में अगर घर पे आप हो तो अपने आप को अकेले कमरे में बंद मत करो। लोगों के साथ बैठो, लोगों से बात मत करो, जस्ट वहाँ पे बैठो और ईयरफ़ोन्स लगा के अपना लेक्चर देखते रहो। आपको साइड बाय साइड कुछ लोगों की नॉइज़ेज़ आती रहेंगी, तो आप सोओगे नहीं और आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं फ़ील करोगे, डिप्रेशन नहीं फ़ील करोगे। तो आप लोगों के बीच में रहो। अगर आप अकेले रहते हो किसी रूम में, आप बाहर से तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे लोग आ जा रहे हैं। जैसे मान लो पार्क हुआ, पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, वहाँ शांति से आप बैठ सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, रफ नोटबुक ले जा सकते हो, ये कोई भी कर सकता है। तो ऐसी जगहों पे आपको नींद नहीं आएगी। मुझे पता है आप रोज़ सुबह सोचते हो कि आज नहीं सोऊँगा, आज दिन भर इतना घंटा पढ़ लूँगा, आज दिन भर इतने घंटे हम पढ़ लेंगे, ये चीज़ें सॉल्व कर लेंगे, और अंततः आप कुछ नहीं कर पाते हो, या तो सो जाते हो या तो बुक को देखते रहते हो, ठीक है? तो सॉल्यूशन नहीं यही है बच्चों, कि किसी ऐसी प्लेस पे रहो जहाँ पब्लिक हो, और वहाँ पे अपने ईयरफ़ोन्स लगा के अपना लेक्चर्स देखते रहो साइड बाय साइड। हँसते बोलते भी रहो बीच-बीच में, लेक्चर साइड बाय साइड देखते रहो। इससे आपके दिमाग में रिविज़न होता रहेगा। आपका एक आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते होंगे। सबकॉन्शियस माइंड आपका वर्क करेगा, क्योंकि इस टाइम पे सारा चीज़ आपने पढ़ रखा है, तो बस चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करने के लिए बहुत फ़ोकस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। फ़ोकस लगाने से अगर आपको डिप्रेशन फ़ील हो रहा है या एंग्ज़ायटी हो रही है, तो बहुत फ़ोकस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। रिवाइज़ कैसे करोगे? लेक्चर्स देख के, क्योंकि बुक से फ़ोकस बिगड़ता है। अगर आपके कान में कोई बोल रहा होगा ना, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका फोकस बिगड़ेगा नहीं, लेकिन बुक खोल के बैठोगे तो फोकस बिगड़ जाता है, हम कुछ और सोचने लगते हैं। तो आपकी जो सिचुएशन थी उस हिसाब से मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपको क्या करना चाहिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक बार चीज़ें रिवाइज कर दे रही हूँ कि मैंने क्या-क्या आपको बताया। अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं पढ़ने में, अकेले नहीं पढ़ पा रहे हो, रूम में सो जा रहे हो, जो डिसाइड कर रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल सा तरीका यही है, पब्लिक प्लेस पे रहो। आपके आसपास लोग रहें, वहां रहो। उनसे कन्वर्सेशन मत करो, लेकिन उस प्लेस पे रहो ताकि आपके आसपास चहल पहल रहे, आप बोरिंग फील ना करो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या नींद फील ना आए आपको, ठीक है? और अपने ईयरफोन्स लगा के आप सिंपली अपना वीडियोस देखो, ठीक है? नेक्स्ट, अगर आपने ऐसा सोच रखा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से रिवीजन स्टार्ट करें, ठीक है, नींद नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करें, चीजें समेट नहीं पा रहे हो, तो उसका यही सॉल्यूशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, जिस टॉपिक पे फंस रहे हो उस टॉपिक को उठा के देखो, ठीक है? नेक्स्ट बात ये कर लेते हैं, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक पे बता दूंगी जिनको आपको जरूर रिवाइज कर लेने चाहिए, जिससे आपका चीजें मिस ना हो।
जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको बोल देती हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हो, उसमें आपने देखा मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आया है, तो डेफिनेट है कि अगले साल पोटेंशियोमीटर या आपके व्हीटस्टोन ब्रिज पे से किसी एक में क्वेश्चन आ जाएगा। रिलेटेड टॉपिक देखो, जो टॉपिक पे आया है अगले साल उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे जरूर आएगा। इस तरह से स्ट्रैटेजी लगाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और हाँ, जिसको टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, सैम्पल टेस्ट दो, टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कोई भी टेस्ट पेपर है, तो उस टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो और देखो कि कहाँ आप टाइम लॉस कर रहे हो, किस जगह आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। जिस पॉइंट पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब कि या तो वो आपका रिवाइज नहीं है या तो आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां का टाइम शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और जहां पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है उस टाइम ड्यूरेशन को कम करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको टेबल्स नहीं आते हैं, आपको गिनती पहाड़े ये सब नहीं आती, इसमें आपको टाइम लग रहा है, तो थोड़ा इसको रिवाइज कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करने से ये चीजें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। और भी कोई डाउट आता है और भी कोई दिक्कत आती है और फिजिक्स केमिस्ट्री के आपको टॉपिक्स चाहिए जो रिलेटेड हैं, तो मैं ऐसे टॉपिक आपको फाइंड आउट करके दे सकती हूँ जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। बच्चों मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं बाहर रहती हूँ और हमारे पास इतने सेटअप्स नहीं है कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, अभी फिलहाल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको जरूर पढ़ाती। पर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रिलेटेड टॉपिक्स बता दूं ताकि आप वो चीजें रिवाइज कर लो, रिवीजन के लिए टॉपिक्स बता दूं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगी, ओके। एंड कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आती है, तुरंत मेरे पास कमेंट करो, मैं विद इन 1 डे रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर एक के कमेंट का रिप्लाई करूँ, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। बिल्कुल परेशान मत हो बच्चों, सब अच्छा होगा। जिस भी लेवल पे आप आओगे मैं उस हिसाब से आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। मेरे कॉन्टैक्ट में आप रहना। कॉन्टैक्ट में कैसे रहोगे? सिंपली मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट में किसी भी रिसेंट वीडियो के में कमेंट आप कर दोगे ना, तो मैं डेफिनेटली आपके कॉन्टैक्ट में आ जाऊंगी, आपसे मैं जुड़ जाऊंगी, उस डाउट को आपके सॉल्व कर दूंगी या उस पर वीडियो बना दूंगी, ओके। मैं फोन नंबर या कुछ और प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि ऑफिशियली हमारा कोई नंबर नहीं है, ओके। So yeah, this is all about the video. Thank you so much for watching and wish you all the best for your future. Never be depressed. Stay calm and just rock it. Bye. Take care.